देखिए, भारत और यूएस ट्रेड डील डन होने के बाद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने खास बातचीत की है। हमारी संवाददाता सुमिता करीर से सुनिए। थैंक यू वेरी मच सर, हमें 18 आवर्स स्वदेश पे ज्वाइन करने के लिए। आपने मदर ऑफ ऑल डील्स पहले साइन किया, अभी फादर ऑफ ऑल डील्स आपने साइन किया है एंड आपने पिछले एक साल में काफी अग्रीमेंट साइन किए हैं, चाहे वो ईयू के साथ हो, एफ्टा कंट्रीज के साथ हो, ओमान के साथ हो या फिर न्यूजीलैंड के साथ हो, आप हमें यूनाइटेड किंगडम के साथ डेफिनेटली। सर, हमें इस अग्रीमेंट के बारे में आप बताएं। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो फ्री ट्रेड हमारा बीटीए हो रहा है, उसका जो इंटरिम अभी अग्रीमेंट पे एक फ्रेमवर्क बना है, किस तरह की नेगोशिएशंस थी और क्या हुआ ये पिछले कुछ एक महीने में कि इतना फास्ट ट्रैक हो गई हैं नेगोशिएशंस? व्हाट रियली वर्कड फॉर अस? भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मित्र देश है। हमारी साझेदारी बहुत स्ट्रेटेजिक है, बहुत कई विषयों पर है। डिफेंस पे हमारी पार्टनरशिप है, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप है। एक प्रकार से बहुमुखी साझेदारी है। ऐसे में व्यापार भी बढ़े, निवेश भी बढ़े, एक स्टेबिलिटी हो, पॉलिसी में सर्टेनिटी हो, जिससे लोगों को व्यापार करना सुगम हो, निवेशकों को कॉन्फिडेंस हो कि हमारा इन्वेस्टमेंट सेफ है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते लगभग फरवरी पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया कि एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो दोनों देशों के बीच। उसका पहला ट्रांच फॉल 2025 तक तय होना था। 2 महीने ज़्यादा लग गए, लेकिन एक अच्छा बड़ा ही मजबूत करार समझौता दोनों देशों के बीच में हुआ है। हम दोनों देश स्पर्धा में नहीं है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। वी कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, वी आर नॉट कंपेटिटर्स। दोनों ने एक दूसरे के जो संवेदनशील विषय है, सेंसिटिविटीज है, उनमें बड़ी समझदारी दिखाई। जैसे हमारे किसानी क्षेत्र के कई सारे ऐसे वस्तु हैं जो हम खोल नहीं सकते। हमारे किसानों को संरक्षण चाहिए, संरक्षित रखना है हमें। तो लगभग हमारे किसानी क्षेत्र के सभी ऐसे प्रोडक्ट जो जरा भी किसी प्रकार से किसानों को तकलीफ दे सके, हमने उन सबको इस करार के बाहर रखा है। तो किसान भी संतुष्ट है, सुरक्षित है। व्यापार के लिए अपार संभावनाएं खुली है। हमारा रेसिप्रोकल टैरिफ अब 18% हो गया है, जो हमारे स्पर्धा में जो देश है उनसे कम है। जो डेवलपिंग विकासशील देश हमारे साथ स्पर्धा करते हैं, हमें कई चीज़ें जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ पर भी मिली हैं, जिसमें हम काफ़ी बड़े पैमाने पे व्यापार बढ़ा सकते हैं अमेरिका के साथ। कई ऐसे वस्तु हैं जो शून्य ड्यूटी पे जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन्स हैं, जेनेरिक फार्मास्यूटिकल्स हैं, जेम एंड डायमंड्स हैं, स्पाइसेस मसाले हैं, चाय कॉफ़ी, ऐसे कई सारे वस्तु हैं जो शून्य ड्यूटी पे जाते हैं। तो एक प्रकार से ओवरऑल अगर देखें तो बड़ा ही बैलेंस, बड़ा ही संतुलन रखने वाला ये समझौता है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को पंख देगा। हमारे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को सफल बनाने के लिए रास्ता खुलेगा। सर, आप अगर आगे आने वाले एफटीएस की बात करें तो क्या हम आपसे एक स्टेटस अपडेट मांग सकते हैं? क्योंकि अभी काफी सारे कंट्रीज जो है वो हमारे में ट्रेड करने, हमारे साथ ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमने जो 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूएसए सहित किए हैं, ये 38 देशों को कवर करता है। इन 38 देशों में 37 देश विकसित देश हैं। इनकी पर कैपिटा इनकम 25,000 से ऊपर बढ़ के कई के तो $2 लाख तक है सालाना पर कैपिटा इनकम। हमारी पर कैपिटा इनकम $3,000 है। तो हमारे जो वस्तु है, हमारी जो ताकत है, वो इन देशों से भिन्न है, एकदम अलग है। हम एक दूसरे के साथ कोई बहुत ज़्यादा स्पर्धा नहीं करते। हमारी आवश्यकताओं के लिए वहाँ से सामान आए हमारे लिए अच्छा है। हम जो सामान उनको भेजते हैं वो वहाँ पे बन ही नहीं सकता जिस कीमत में और जिस गुणवत्ता से भारत में बनता। तो ये जो नई सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाए हैं, जिसमें हम अब विकसित देशों के साथ आत्मविश्वास के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ नेगोशिएट करते हैं और एक प्रकार से भारत के भविष्य को नज़र में रखते हुए
आगे आने वाले दिनों में हमें इस $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को 30 से 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी 2047 तक बनानी है। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार में हमें खड़ा होना पड़ेगा। कोई देश दुनिया का विकसित नहीं हुआ अपने ही सिर्फ देश के अंदर व्यापार करके। दुनिया को साथ व्यापार करने में जीडीपी ग्रोथ और तेज गति पकड़ता है। तो मेरा मानना है कि ये 38 देशों के साथ जो व्यापार होगा इससे देश को बहुत लाभ होगा। आगे आने वाले दिनों में चिली के साथ विशेषकर क्रिटिकल मिनरल्स को मद्देनजर रखते हैं, या कनाडा चाहता है कि उनके साथ भी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फिर एक बार शुरू करें, तो चर्चा चल रही है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय हो रहे हैं, उम्मीद है जल्द फाइनलाइज हो जाएंगे। जीसीसी के खाड़ी के जो 6 देश हैं मिडिल ईस्ट के, इनके साथ ओमान और यूएई का तो हमारा एग्रीमेंट ऑलरेडी है, पर बाकी 4 देश भी सऊदी अरेबिया, कतार, बहरीन और कुवैत भी जुड़ना चाहते हैं। तो जीसीसी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस हमने हाल में ही 3 दिन पहले साइन किया, फाइनलाइज किया, उनके साथ भी चर्चाएं शुरू की हैं। हमारा मर्क्यूसोर के देशों के साथ चर्चा चल रही है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सपैंड करने के लिए। मेक्सिको और साउथ अफ्रीका का एक समूह साकू देशों का भी एक होराइजन पे है कि उनसे भी हम आगे चल के चर्चा कर सकते हैं। तो एक प्रकार से विश्व भर में भारत एक अच्छे साझेदारी जो भारत के हितों में हो, भारत के एमएसएमई की, किसानों की, मछुआरों की, युवा युवतियों की, बहनों की हितों को संरक्षित रखे, अपार अवसर पैदा करे, नए नए रोजगार के अवसर, निवेश के अवसर, हमारे उद्यमियों को नए मौका, व्यापार बढ़े, व्यापारी खुश हो, एक प्रकार से खुशहाली और लोगों का जीवन उज्जवल बनाने के लिए, उनकी आशा अपेक्षाओं पूरा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे जा रहा है। जी सर, और ऑन दैट नोट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस, और आपको एक बार फिर से बधाई ये सारे अग्रीमेंट्स बहुत ही सक्सेसफुली कंक्लूड करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ योर स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही। मुझे और भावना को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। नमस्कार।